खबरों में से निकली खबर में क्या होती है? यूनानी चिकित्सा पद्धति भीम न्यूज कोटा राजस्थान की रिपोर्ट। राजकीय यूनानी दवाखाना भीमगंज मंडी कोटा। क्या नाम है भाई साहब आपका? रईस खान साहब। रईस खान साहब, आप ये यूनानी मेडिसिन लेने आ रहे हैं, डॉक्टर साहब से ट्रीटमेंट करा रहे हैं, किस बीमारी का इलाज करा रहे हैं आप? सोराइसिस का। कितने दिन हो गए इलाज कराते हुए? साल भर हो जाएगा। फायदा है? कितना फायदा है? आधा फायदा है, आधे से ज़्यादा है। आधे से ज़्यादा फायदा है। तो इसमें कुछ परहेज वगैरह भी बताया होगा डॉक्टर साहब ने? बिल्कुल बताया, परहेज वगैरह, खट्टी चीज़ें वगैरह, नमकीन चीज़ें बंद बताइए। फायदा है आपको पक्का? ये यूनानी जो मेडिसिन है इसमें आपको विश्वास है पूरा? बिल्कुल विश्वास, जब तो है। क्या नाम है आपका? रईस खान। सर, क्या शुभ नाम है आपका? नूर अहमद। नूर अहमद साहब, आप डॉक्टर्स को दिखाने आए थे, डॉक्टर समीम अहमद को। आप यूनानी चिकित्सक हैं। आप ये यूनानी मेडिसिन कितने दिन से ले रहे हैं? मैं इनकी 15 दिन से ले रहा हूँ। अच्छा। है ना, और उसमें मेरे को फर्क भी पड़ा, से आराम भी मिला। और क्या बीमारी है? मेरे एक तो शुगर बढ़ी हुई थी जी। 3 महीने की रिपोर्ट में जो शुगर रिपोर्ट है वो एवरेज जो होता है उससे बढ़ी हुई आई थी। उसके बाद इनकी दवा लेते ही मैंने जो चालू की थी तो उसके बाद मेरी रिपोर्ट नॉर्मल सी आ गई थी। आफ्टर ऑल आपका ये कहना है कि यूनानी मेडिसिन शुगर में भी बहुत कारगर है, ये कहेंगे आप? जी, इससे मेरे को फायदा ही हुआ है। मतलब आपका शुगर कंट्रोल हुआ है जी 10-15 दिन के अंदर अंदर? हाँ। जब क्या था शुगर लेवल, क्या था आपका? शुगर लेवल उस समय तो मेरा क्या है कि मैंने 3 महीने की रिपोर्ट कराई थी जी, तो उसमें 11 पॉइंट समथिंग आ रहा था, 3 महीने का एवरेज शुगर। तो उसकी रिपोर्ट पे इन्होंने आपने ट्रीटमेंट दिया था। उसके बाद मैंने जो जांच की थी तो उसमें मेरा कमी था। जांच इनकी जो मेडिसिन दी है ना, उसकी दवा के खाने के बाद मैंने जो जांच कराई थी वो करीब करीब अच्छी रिपोर्ट आई थी, नॉर्मल हो गई। हाँ, नॉर्मल हो गई। हाँ। तो आप ये कह सकते हो कि यूनानी मेडिसिन और यूनानी चिकित्सक के द्वारा जो ट्रीटमेंट किया जा रहा है आप उससे सेटिस्फाई हो? जी हाँ। तो नाम बता दीजिए अपना। नूर। भाई, क्या परेशानी है आपको? मेरे घुटने दुखते हैं। अच्छा, तो ये डॉक्टर साहब के बारे में आपको किसी ने बताया होगा? हाँ, किसी ने बताया, जब बताया, मेरी लड़की ने बताया, मेरी लड़की रहती। अच्छा, उसने बताया, मेरी लड़की ही है। क्या नाम है आपका? मंजू बाई। मंजू बाई। तो आप घुटने दुखते हैं, इसलिए डॉक्टर मोहम्मद समीम खान साहब के पास, जो कि यूनानी मेडिकल ऑफिसर हैं, सीनियर मेडिकल ऑफिसर हैं, इनके पास घुटने के दर्द का ट्रीटमेंट कराने आए हो। इससे पहले भी किसी ने कराया क्या? नहीं कराया। नहीं, आपके परिवार में या आपकी लड़की ने किसी? तो पहली बार आई हो? मेरी लड़की ने करवाया। हाँ, तो वही तो पूछ रहा हूँ, परिवार में किसी ने तो कराया होगा। लड़की नहीं करवाया। तो फायदा हुआ जब भी तो आई हो। जब तो आई हूँ मैं लड़की तो लेके आई, इसको फायदा दिखा जब तो मैं आई हूँ। ये है लड़की आपकी? हाँ। बेटा, आपने क्या ट्रीटमेंट कराया था? मेरे ना जो गिठान हो गई थी। अच्छा। जांग पे 2 गिठान हो गई थी पैरों में। अच्छा। तो वो मैंने अभी तो 2 ही खुराक खाई है, मगर बहुत आराम है। मतलब आपको ये जो इलाज है इसके ऊपर पूरा विश्वास है? हाँ। क्या नाम है आपका? हीना। को सर्वाइकल पेन की प्रॉब्लम है, इनकी कपिंग थेरेपी हो रही है। तो एक पॉइंट तो ये होता है जिसको, एक पॉइंट ये होता है और दूसरे 2 पॉइंट जो है ये शानों के ऊपर होते हैं। ये शाने होते हैं, इनके ऊपर एक पॉइंट होता है। ये गर्दन है, गर्दन का ये। डॉक्टर साहब, ये किस सिद्धांत पर काम करता है? जैसे अभी आपने इसको कप को इस पर फिक्स किया है, शक किया है, तो ये दरअसल क्या है कि सींगी की बदली हुई शक्ल है। जैसे पहले होता है सींगियां लोग लगवाते थे, तो उसी तरह की ये एक थेरेपी है
और इसमें हम कप का इस्तेमाल करते हैं। बाकी जो पॉइंट्स होते हैं वो यूनानी जो क्लासिकल लिटरेचर में जो पॉइंट्स डिस्क्राइब्ड हैं उनके मुताबिक हम जो है कप को लगाते हैं। इसके अंदर हम नेगेटिव प्रेशर को डेवलप करते हैं और नेगेटिव प्रेशर डेवलप करने की वजह से क्या होता है कि वो जो हिस्सा होता है जहाँ पे कप लगाया जाता है तो वो एरिया क्या है कि वहाँ पे एक लोकल इन्फ्लामेशन, एक इन्फ्लामेटरी कंडीशन डेवलप होती है। उसके नतीजे में वहाँ पे जो छोटे छोटे माइन्यूट जो कैपिलरीज होती हैं तो उसके अंदर जो कंजेशन होता है वो कंजेशन उससे दूर हो जाता है और वहाँ पे मैक्सिमम ऑक्सीजन की सप्लाई होती है जिससे वहाँ को न्यूट्रिशन भी मिलता है और जो इन्फ्लामेटरी जो मैटर्स होते हैं वो इन्फ्लामेटरी मैटर रिजॉल्व हो जाते हैं। तो रिजोल्यूशन इसका वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है ऑब्जेक्टिव होता है। दूसरा इसका फायदा ये है कि जो है जो कैपिलरीज होती हैं उसके अंदर ब्लॉकेज होता है तो लोकल कंजेशन इससे दूर हो जाता है। तीसरे ये कि जो है वहाँ पे मैक्सिमम ऑक्सीजन पहुँचती है तो उस आर्गन को, उस टिश्यूज को या सेल्स को जो है मैक्सिमम न्यूट्रिशन भी प्रोवाइड होता है। डॉक्टर साहब ये कितनी देर तक इसको होल्ड करके रखते हैं? ये एटलीस्ट 5 to 7 मिनट्स। लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि कप लगाने के बाद में हिजामा जैसे ही लगाते हैं हम तो लगाने के जस्ट बाद में कभी कभार ऐसा होता है कुछ लोगों में बहुत ही इमीडिएट रिएक्शन सामने आते हैं। जैसे आप देख रहे होंगे इसके अंदर ये रेडनेस दिख रही है आपको, यहाँ पे भी रेडनेस दिख रही है। रेडनेस के अंदर कहीं आपको ब्लैक स्पॉट भी दिख रहे होंगे हल्के हल्के से। तो कभी कभार कुछ लोगों में रिएक्शन बहुत ही सीवियर किस्म का होता है तो ऐसी कंडीशन में हम कप को फौरन निकाल लेते हैं ताकि रिएक्शन से बचा जाए। तो कपिंग अभी आप कर रहे हैं मरीज को सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस के पेन के लिए है, तो ये यूनानी मेडिसिन का ही, यूनानी ट्रीटमेंट का ही पार्ट है। ये यूनानी मेडिसिन, ये अलग से कोई थेरेपी नहीं है। ये थेरेपी, ये कपिंग या हिजामा थेरेपी, ये फार्माकोथेरेपी के साथ एसोसिएट करती है, यानी आपको दवा भी देनी है और साथ ही साथ जो है हिजामा थेरेपी। इसका इजाद कहाँ से हुआ था? इसका इजाद जो है हिजामा जो है ये एक्चुअल में अरबों में प्रचलित था। तो वहाँ पे जो है लोग करते थे और इसकी 2-3 किस्में होती हैं। एक तो ये कि सिंपल कपिंग जो आप देख रहे हैं ये सिंपल कपिंग है जिसमें कोई कट पट नहीं लगाया तो इसको हिजामा बिला शुट कहा जाता है। और एक होता है हिजामा बिशुट यानी कि फेट कपिंग जिसको कट लगा करके ब्लड निकालते हैं, उसको ब्लड लीडिंग कपिंग भी कहा जाता है। और एक होता है फायर कपिंग जिसमें जो है आग के जरिए से नेगेटिव प्रेशर डेवलप किया जाता है। तो ये एक्चुअल में 3 कंडीशंस होती हैं। तो डिस्पेंसरी लेवल पे ये इजी मेथड है जिसके जरिए से मरीज का जो है जो डॉक्टर साहब ये जो कपिंग थेरेपी है इससे जैसा भी आपने ये ट्रीटमेंट पेशेंट आए हैं आपके आज, चूंकि आज कैंप है इसमें ट्रीटमेंट कर रहे हैं आप, तो ये सर्वाइकल के अलावा बॉडी में किन किन पेनों में कारगर है? सर्वाइकल के अलावा जो है जैसे कमर का दर्द हो, शियाटिका हो, जॉइंट्स पेन हो, घुटने का दर्द हो, कंधे का दर्द हो और इसके अलावा माइग्रेन का पेन हो, तो न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स में और जॉइंट डिसऑर्डर में इसके बहुत अच्छे इफेक्ट आते हैं। डॉक्टर साहब ये जो ट्रीटमेंट है कपिंग थेरेपी का, ये सिर्फ आप कैंप के दौरान ही करते हैं या वैसे भी? हम रूटीन में भी करते हैं। जो मरीज आते हैं तो उनको हम रूटीन में भी करते हैं, लेकिन चूंकि ये 100 दिवसीय कार्य योजना जो के अंतर्गत राजस्थान सरकार द्वारा चलाई जा रही है, यूनानी निदेशालय यूनानी चिकित्सा विभाग द्वारा ये आदेशित किया गया है कि आखिरी जो बुधवार होगा उसमें निःशुल्क हिजामा शिविर का आयोजन किया जाएगा। तो उसके अंतर्गत हम आज जो है निःशुल्क हिजामा शिविर का आयोजन कर रहे हैं। लेकिन हमारा ये जो हिजामा थेरेपी है चूंकि फार्माकोथेरेपी के साथ एसोसिएट करती है तो हम इसको रूटीन में भी करते हैं। भीमगंज मंडी के यूनानी चिकित्सालय में आज एक कैंप है, दर्द निवारक कैंप। इसमें एक पेशेंट है, क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम अमीन मोहम्मद। अमीन मोहम्मद साहब, आपको क्या प्रॉब्लम थी? अभी मैंने देखा है डॉक्टर साहब अंदर आपको कोई ट्रीटमेंट दे रहे थे, तो क्या प्रॉब्लम थी ये? सर मेरे सर्वाइकल प्रॉब्लम है, लास्ट 6 मंथ से चल रही है और मैं यूनानी दवाखाने से मतलब 6 मंथ से कंटिन्यू इलाज ले रहा हूँ। और अभी अंदर जो मैंने थेरेपी कराई है इसको कपिंग थेरेपी बोलते हैं, इससे मुझे बहुत रिलैक्स मिला, बहुत आराम मिला मुझे। ये कह सकते हैं कि पेन शोल्डर पेन था मेरे, ये तो बहुत रिलीफ मिला। ये पहली बार करिए, इससे पहले भी आप ये ट्रीटमेंट ले चुके हैं? मैं पहले कई 5 टाइम पहले करा चुका हूँ, 5 टाइम बाद। ये मेरा 6 टाइम था। ये आज का ये कैंप में मैंने जो इसका लाभ उठाया। फायदा है आपको जी। क्या कहना चाहेंगे लोगों को आप? यूनानी थेरेपी का ट्रीटमेंट लेना चाहिए, इसके बारे में क्या बताइए आप, क्या कहना चाहिए? मेरे अकॉर्डिंग तो यूनानी ट्रीटमेंट लेना चाहिए। एक तो सबसे बेनिफिट ये है कि इसका साइड इफेक्ट नहीं है अपने, और अपन जो आजकल एलोपैथी दवा होती है बहुत कॉस्टली पड़ती है,
हर आदमी उसको यार नहीं कर पाता एफर्ट, तो दवा भी बहुत चीप कॉस्ट में मिल जाती है आपको। और मैं तो 99% मैंने क्या नाम इसको सपोर्ट करता हूँ यूनानी थेरेपी को, तो यूनानी दवा खाने को। आज हम आए हैं राजकीय यूनानी चिकित्सालय है, इसमें डॉक्टर समीम खान साहब हैं। आइए हम बात करते हैं इस चिकित्सा पद्धति के बारे में। जैसे कि आप सब जानते हैं कि भारत में विभिन्न प्रकार की चिकित्सा पद्धति है, आयुर्वेदिक है, एलोपैथिक है, प्राकृतिक है, योगा है, ना जाने कितनी है, लेकिन यूनानी चिकित्सा पद्धति भारत ही नहीं, ये कहा जाए कि दुनिया की सबसे पुरानी चिकित्सा पद्धति। आइए हम बात करते हैं। डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका भीम न्यूज कोटा राजस्थान में। आप बताइए इस चिकित्सा पद्धति के बारे में, क्या इसका स्वरूप है? राजस्थान में यूनानी कितने मेडिकल ऑफिसर हैं, कोटा में कितने हैं, और इस चिकित्सा पद्धति में सबसे ज़्यादा किन किन बीमारियों का इलाज होता है? जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आप आए हमारे डिस्पेंसरी पे इंटरव्यू लेने के लिए। यूनानी चिकित्सा पद्धति प्राचीनतम पद्धतियों में से एक पद्धति है और इसकी शुरुआत यूनान से होती है। और यूनान में जो है सबसे पहले ये जो फादर ऑफ मेडिसिन है वो एक्चुअल में फादर ऑफ यूनानी मेडिसिन है हिप्पोक्रेट, तो उनकी जो है कहलाए जाते हैं। और जो है यूनानी मेडिसिन एक्चुअल में दो थ्योरीज पे बेस करती है। एक है हिब्रोलॉजी जिसको नजरिया अखलाक कहते हैं, और दूसरे है टेम्परामेंटोलॉजी जिसको मिजाज कहा जाता है। ये दोनों थ्योरीज जो है ये एक्चुअल में हिप्पोक्रेट ने दी हुई थी। हिम्रोलॉजी का मतलब ये होता है कि बॉडी के अंदर 4 तरह के तरल पदार्थ पाए जाते हैं और उसमें 4 तरह के तरल पदार्थ जो है वो खून, बलगम, सफरा और सोदा। तो ये कलर रंगों के हिसाब से इन मादों का जो है वो क्लासिफिकेशन किया गया है। तो जब तक ये तरल पदार्थ अपने जो है गुणवत्ता के हिसाब से के अनुसार और मात्रा के एतबार से जब तक ये अपने नॉर्मल रेशियो में रहते हैं तब तक इंसान स्वस्थ रहता है। और जब इनकी गुणवत्ता में या क्वालिटी में या इनकी मात्रा में कोई चेंज आता है, यानी कि इनकी ये बढ़ती है या घटती है, तो फिर इंसान बीमार हो जाता है। सॉरी टू इंटरप्यू डॉक्टर, जैसे आयुर्वेदिक में वात, पित्त, कफ जो बताया सेम वही, सिमिलरली तो थोड़ा तफसील से बताइएगा। आयुर्वेदा में वात, पित्त, कफ का कॉन्सेप्ट है, लेकिन इसमें वात, पित्त, कफ के साथ साथ खिलते सौदा यानी कि काले रंग के जो तरल पदार्थ होते हैं जिनसे जो है बाल और आंखों की पुतलियां और स्किन का कलर जो है होता है, तो ये उसके लिए जिम्मेदार होते हैं, काले रंग के, जिसको जो है इंग्लिश में मेलनकोली कहा जाता है और अरबी में या यूनानी में इसको खिलते सौदा कहा जाता है। तो जाहिर सी बात है कि यूनानी के अंदर जो है 4 तरह के तरल पदार्थों का कॉन्सेप्ट। चौथा कौन सा होता है? चौथा यही जो खिलते सौदा हमने बताया आपको। कफ, वात, पित्त, ये 3 तो खून, बलगम, सफरा, ये तो आयुर्वेद की तरह से है, लेकिन जो खिलते सौदा का जो कॉन्सेप्ट है वो आयुर्वेदा से थोड़ा सा डिफरेंट होता है हमारा। तो हमारे यहाँ यूनानी सिस्टम मेडिसिन में 4 तरह के तरल पदार्थ पाए जाते हैं। ये जो थ्योरी है ये हिप्पोक्रेट की दी हुई थ्योरी है। और जैसा मैंने बताया कि जब इनकी गुणवत्ता यानी क्वालिटी के हिसाब से और इनकी अपनी अलग अलग कैफियत होती है। जैसे मान लिया कि खून है तो ये गर्म और जो है खुश्क होता है, गर्म तर होता है। सफरा है, पित्त है, तो इसका जो मिजाज होता है वो गर्म और खुश्क होता है। इसी तरह से बलगम का मिजाज ठंडा और तर होता है और सोदा का मिजाज ठंडा और खुश्क होता है। तो जब ये जो अखलाक जो तरल पदार्थ बॉडी के अंदर पाए जाते हैं तो इसी के एतबार से बॉडी का अपना एक मिजाज भी बनता है। यानी कि अगर कोई किसी इंसान के शरीर के अंदर अगर कफ की यानी कि बलगम जिसको कहते हैं, बलगम की मिकदार ज्यादा हो रही है तो उसका मिजाज भी बलगमी होगा, जिसको हम कहते हैं कि उसका मिजाज ठंडा है या जो है उसको नींद ज्यादा आएगी, प्यास कम लगेगी। इसी तरह से जो है क्या नाम है जो और भी जो दूसरे जो अखलाक पाए जाते हैं उनका भी इसी तरह का जो है वो हालात होते हैं बॉडी के अंदर। जी डॉक्टर साहब, इसकी जो मेडिसिन है वो मार्केट में क्या इजीली अवेलेबल हो जाती है और क्या गवर्नमेंट सप्लाई भी है सरकारी यूनानी हॉस्पिटल्स में, ये बताइए। जी जी बिल्कुल। जो अवश्य जो दवाइयां हैं उनकी एक बाकी पर्याप्त मात्रा में सप्लाई आती है हमारे यहाँ।
और बाकी जो फार्मास्यूटिकल जो कंपनियां हैं उनकी भी दवाइयां मार्केट में इजीली अवेलेबल हो जाती हैं। और चूंकि ये जो है इसके अंदर जो दवाइयां इस्तेमाल होती हैं तो वो हर्ब ओरिजिन की भी होती हैं, मिनरल ओरिजिन की भी होती हैं और एनिमल ओरिजिन की भी होती हैं। क्या मेडिसिन महंगी होती है इसकी? नहीं, महंगी तो नहीं होती हैं। एक्चुअल में डिजीज का जो डिजीज के अकॉर्डिंग जो है दवाओं का फार्मूलेशन होता है। और एक अच्छी बात यह है कि जिस सिस्टम की डिजीज है उस सिस्टम के अकॉर्डिंग दवाओं का फार्मूलेशन होता है। जैसे कि मान लिया कि किसी को रेस्पिरेटरी डिजीज है तो उसका जो है उसमें जो है शरबत लौंग है, लौंग का स्पेशली डिजाइन किया गया है रेस्पिरेटरी डिजीज के लिए, यानी कि श्वास रोग अगर किसी को है तो उसके लिए लौंग एक फॉर्म है मेडिसिन की, वो बनाई जाती है, वो तैयार की जाती है। इसी तरह से अगर जो है हार्ट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है या वेजस से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, कार्डियोवास्कुलर कोई डिजीज है तो उसके लिए खमीरों की जो है तरकीब या खमीरों का फार्मूलेशन किया गया है। तो यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन में जो सिस्टमिक डिजीज होती है उनके एतबार से दवाओं का फार्मूलेशन किया जाता है, जबकि एलोपैथ में इंजेक्शन है, टेबलेट है, कैप्सूल है, इस तरह की दवाइयां वहां पे बनाई जाती हैं। डॉक्टर साहब, जैसे एलोपैथिक दवाई में लेने के बाद तुरंत रिलीफ मिलता है, यूनानी में ये चीज नहीं है? यूनानी में भी ऐसा है, ऐसा नहीं है कि यूनानी में नहीं है। यूनानी में भी कई इमरजेंसी ड्रग्स हैं जो है, जैसे बरोसा है, तो अगर किसी को पेन की अगर प्रॉब्लम है, अगर उसको खिला दिया जाता है तो उसे तुरंत फौरी तौर पे आराम मिल जाता है। डॉक्टर साहब, इसमें शल्य चिकित्सा का भी कुछ प्रावधान है? जी बिल्कुल, शल्य चिकित्सा का भी प्रावधान है जो है NIM नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ यूनानी मेडिसिन बेंगलोर से होता है और जो है AMU से भी होता है और भी AMU अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में अजमल खान तिबिया कॉलेज है, फैकल्टी ऑफ यूनानी मेडिसिन, वहां से भी शल्य चिकित्सा होता है। कोटा में कितने हॉस्पिटल हैं यूनानी? कोटा में एक तो जिस डिस्पेंसरी में आप बैठे हुए हैं, एक तो ये है जो है, एक जो है MBS में है, MBS में एक डॉक्टर बैठते हैं CSC, और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में एक पोस्ट है और 2 पोस्ट जो है घंटाघर यूनानी चिकित्सालय में है और एक आयुर्वेद में जो है क्या नाम है ये नयापुरा में है। डॉक्टर साहब, जिस तरीके से एलोपैथिक डॉक्टर्स का प्रचार प्रसार होता है, आयुर्वेदिक डॉक्टर का प्रचार प्रसार होता है, क्या कारण है यूनानी डॉक्टर्स को फ्रंट में नहीं रखा जाता? क्या कारण है? नहीं, ऐसा नहीं है। जो बजट एलोकेट होता है तो वो जो डिस्पेंसरीज होती है, नंबर ऑफ डिस्पेंसरीज, तो उसके एतबार से जो है बजट का एलोकेशन होता है और जो है प्रचार प्रसार जो है वो निदेशालय लेवल पे भी होता है और कई जो है कैंप्स भी लगाए जाते हैं, कई जगहों पे निदेशालय लेवल पे भी लगाए जाते हैं। जितने भी आरोग्य मेले होते हैं स्टेट लेवल के, उसमें कैंप्स यूनानी चिकित्सा शिविर लगाया जाता है और वहाँ पे जो है उससे लोग काफी लाभान्वित भी महसूस होते हैं। वन क्वेश्चन, लास्ट बट नॉट लीस्ट, क्या इसमें राजकीय कर्मचारी जो RGHS को गवर्न करते हैं उनके लिए फैसिलिटी है? हाँ बिल्कुल है, डेफिनेटली है। कई लोग इसे उठा भी रहे हैं। RGHS फैसिलिटी है और काफी जो है इससे कई लोगों को आसानी भी होती है। आप थे डॉक्टर मोहम्मद शमीम खान, सीनियर यूनानी मेडिकल ऑफिसर हैं। आज आपके साथ हमने वार्ता की। सर, आपने भीम न्यूज कोटा राजस्थान को समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। अपना अच्छे से ख्याल रखें, देखते रहें भीम न्यूज कोटा।